हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबके स्क्वायर रूट करने पे वे इरेशनल नंबर्स होते हैं क्या? तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिखता है। जितने भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इस सब में हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट, देखिए ये रूट लगा है, इधर भी रूट, 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 सब में रूट लगा देते हैं। ठीक है, सब में रूट लगाया। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ वन क्या होता है, वन। फिर इधर से देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये वैल्यू क्या हुआ, टू। फिर इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ नाइन का देखते हैं, तो ये क्या होता है, थ्री। आगे भी ऐसे आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर। स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव। स्क्वायर रूट ऑफ 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो ये नंबर्स, कुछ नंबर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, जिनमें स्क्वायर रूट लगाने पे ये रैशनल आ जा रहा है। जैसे ये वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर आ जा रहा है। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, सबके वैल्यू में हमारा इरेशनल नहीं आता है। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उनका रूट करने पे हमारा वैल्यू रैशनल आता है, इरेशनल हमेशा नहीं आएगा। कल भी मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर द क्यूब रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका क्यूब रूट करने पे सारे के सारे नंबर क्या है, इरेशनल है? बिल्कुल नहीं। जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि ये क्यूब रूट ऑफ वन, क्यूब रूट ऑफ वन का वैल्यू क्या होता है, वन। फिर यहाँ से अगर हम क्यूब रूट ऑफ एट पूछे तो इसका वैल्यू क्या होता है, टू। क्यूब रूट ऑफ 27 पूछे, ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, थ्री। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 64 फोर होता है। क्यूब रूट ऑफ 125 का वैल्यू क्या होता है, ये फाइव है। क्यूब रूट ऑफ 216 क्या है, ये सिक्स होता है। तो इस तरह से और भी वैल्यू आते जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 343 सेवन का वैल्यू है। क्यूब रूट ऑफ 512 एट का वैल्यू है। क्यूब रूट ऑफ 729 नाइन का वैल्यू होता है। क्यूब रूट ऑफ 1000 10 का वैल्यू होता है। तो इस तरह से जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका क्यूब रूट करने पे इरेशनल नहीं आता है। कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो कि रैशनल आते हैं, जैसे ये नंबर क्यूब रूट ऑफ 1, 8, 27, 64, 125, 260, 343, 512, 729, 1000, ये सब कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो अगर हम परफेक्ट क्यूब नंबर का कभी भी क्यूब रूट करें तो वह नंबर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। देखिए ये सब एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ भी इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, नो होगा, और यहाँ भी नो। अगर एग्जाम में हम लोगों से एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम लोग ये अंडर रूट वन, अंडर रूट फोर, अंडर रूट नाइन, अंडर रूट 16, अंडर रूट 25, अंडर रूट 36 लिख सकते हैं, और यहाँ से ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर के टॉपिक पे। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इंसर्ट अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अगर दो नंबर के बीच का, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर दो नंबर के बीच का हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता था a प्लस बी बाई टू। ठीक है, तो इसी तरह से अगर दो इरेशनल नंबर के, दो रैशनल नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। एक बार यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर आर ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ये फर्स्ट। सेकेंड, द irrational irrational number between two rational number, the irrational number between two numbers
आर अंडर रूट ए बी, यहाँ से रैशनल वर्ड को हटा देते हैं, ठीक है। द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स आर ए प्लस बी बाई टू एंड द इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स आर अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये 3 है और ये 4 है, 3 और 4 इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर चाहिए, एक इरेशनल नंबर चाहिए। तो लेट्स सपोज ये 3 ए है और ये 4 को हम लोग बी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रैशनल नंबर फाइंड करना है, रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर ए प्लस बी बाई टू। तो ए का क्या वैल्यू आ गया 3, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 बाई टू, 3 प्लस 4 7 बाई टू। तो 7 बाई टू क्या है हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर हम लोग फाइंड करते हैं, इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है 4, तो अंडर रूट 3 4 जा 12, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर फाइंड करना था, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पे दोनों को डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो यहाँ पे सबसे पहले इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ से 1/7, ये 1/7 का वैल्यू 1.0.14142857। ये 1/7 का जो वैल्यू होता है 1/7 का वैल्यू होता है 0.142857। ये डिवाइड करने पाएगा, ये 1/7 का वैल्यू 0.142857 कैसे आया, आगे भी होगा ये वैल्यू, आगे भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हो गया और यहाँ से 2/7 को डिवाइड करके हमें ये मिलेगा, डिवाइड करने पे इसका जो वैल्यू है 0.285714 और आगे भी ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इसका ये वैल्यू है 0.142857 0.285714, ठीक है, 0.285714। अब यहाँ से इरेशनल नंबर फाइंड करना है, कितना, 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है, 2 इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है। ये भी नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो हम यहाँ से देखिए कैसे फाइंड करेंगे, जैसे स्टार्टिंग का जैसे 142, ये 142 को रख लेते हैं, इधर से 285 है, 285। तो ये 142 और 285 के बीच में जितने भी नंबर होंगे उन नंबर के बीच में हम लोग दो कोई भी ऐसा फाइंड कर लेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। मैं यहाँ 2 से ज्यादा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए। देखिए समझते हैं, जैसे 142 और 285, 142 और 285 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, इनमें से कोई भी एक नंबर हम चूज करते हैं। जैसे 150 मान लेते हैं, ठीक है, 150, 0.150, 0.150। क्या ये 0.142 0.285 के बीच में 0.150 लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। अब हम लोग आगे के नंबर्स को कैसे लिखेंगे, जैसे 0.150 है ना, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे 1500 कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे आसान होगा लिखने का मेथड, होने का तो कुछ भी हो सकता है। एक बार आप लोग अगर कंसेप्ट को समझ लोगे तो फिर अपने मर्जी से, खुद के मर्जी से बहुत सारा आंसर हो सकता है। देखिए ये आंसर किसी का मैच नहीं कर सकता है, ठीक है, ये कंसेप्ट वाइज सबके आंसर सही होंगे। तो यहाँ से हम यहाँ से लिखते हैं 0.150 1500 15000 154 टाइम्स 0, ठीक है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू आगे होता रहेगा, आपको पैटर्न समझ में आया होगा। तो देखिए ये नंबर क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, पहला तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और देखिए नॉन रिपीटिंग है, ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। जैसे हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 150 रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट नहीं हो रहा है, 150 है, 1500 है, 15,000 है, 1,50,000 है, इस तरह से तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एक इरेशनल नंबर है बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारा नंबर है, जैसे 0.175, ठीक है, 0.175। तो क्या 0.175 ये 142 और 285 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं 0.175 है ना, फिर हम क्या करते हैं 1755 कर देते हैं 2 टाइम्स 5, फिर ये 173 टाइम्स 5 कर देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ 174 टाइम्स 5 कर देते हैं, ठीक है, और इस तरह से ये कंटिन्यू होगा। तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। हम लोग और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे 0.210 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.210। तो इस वाले को 0.210, तो ये 210 है, फिर 2100, 21 3 टाइम्स 0, 214 टाइम्स 0, ठीक है, और ये कंटिन्यू होगा कंटिन्यू होगा कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये और भी एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 आंसर देना था,
तो ये स्टार्टिंग के दो या लास्ट के दो, फर्स्ट और लास्ट कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं और भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू रैशनल एंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। फाइंड टू रैशनल नंबर एंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं √2 का वैल्यू क्या होता है। √2 का वैल्यू 1.414, आगे भी कुछ होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.41 का ही यूज, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखते हैं √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू 1.732 और आगे भी कुछ ना कुछ होता है। तो ये √2 और √3 अपने आप में एक क्या है, इरेशनल नंबर है। √2 भी इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, √2 भी इरेशनल है और ये √3 भी इरेशनल नंबर है। बट इस क्वेश्चन में हमें रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन √2 एंड √3। तो सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, सॉरी जो कि टर्मिनेटिंग नंबर हो। तो टर्मिनेटिंग नंबर के फॉर्म में मतलब अभी हम बताए थे लास्ट क्वेश्चन में, बताए थे यहाँ से क्या है 414, तो ये 414 लास्ट के 3 डिजिट और 732, इन दोनों के बीच में 414 और 732 के बीच में कोई भी नंबर को हम लोग रख सकते हैं। जैसे क्या ये 414 है, 414, तो क्या यहाँ से 1 पॉइंट, यहाँ से ये 414 है, तो क्या 1.440 440, क्या ये 1.440 ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 1.440 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, बिल्कुल लाई करेगा, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं, जैसे 1.550 इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आगे भी कुछ नंबर ऐसे डॉट लगा देंगे, मतलब ये क्या है हमारा, जैसे यहाँ से डॉट नहीं, अगर हमें रैशनल नंबर लिखना है तो ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये 1.440 1.550, तो ये नंबर क्या हो गया हमारे, ये रैशनल नंबर है। तो हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करना था, तो ये हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। ये रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करना था, तो ये हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, तो फिलहाल हमें दो लिखना था, तो ये दो हो गया, ठीक है। अब हम लोग को देखना है √2 और √3 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर जैसे 414 है, अब इसी नंबर को हम इरेशनल के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे देखिए कैसे बनेगा, ये 1.440 है ना, तो इस नंबर को हम 1.440 है, फिर 442 टाइम्स 0, फिर 443 टाइम्स 0, और इस तरह से कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस वाले नंबर को भी हम लोग इरेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1.550 है, 5500, 553 टाइम्स 0, 554 टाइम्स 0, ठीक है। आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर हो गया, दो इरेशनल नंबर हो गया और ये दो रैशनल नंबर हो गया। ये दो इरेशनल है और ये दो रैशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग और भी बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में लिखना था दो रैशनल और दो इरेशनल। तो ये आंसर दो रैशनल के लिए ये आंसर हो गया, दो इरेशनल के लिए ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q बिटवीन 0.34 344 3 टाइम्स 4 3 4 टाइम्स 4 3 5 टाइम्स 4 3 6 टाइम्स 4, ऐसे ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब ये क्या है हमारा, पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये क्या है हमारा पूरा का पूरा एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। फिर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 0. ये 0.36 366 3 3 टाइम्स 6 3 4 टाइम्स 6 3 5 टाइम्स 6 3 6 टाइम्स 6, और ऐसे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से फाइंड टू रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, दो रैशनल नंबर फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में दो रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये 0.34 344 ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। तो क्या इसके बीच में हमारा ये नंबर आएगा, क्या इसके बीच में 0.35, क्या ये नंबर आएगा 0.35 इस नंबर के बीच में आएगा, 0.34 ये नंबर 0.35 इस वाले इरेशनल नंबर से बड़ा है या नहीं है, ठीक है, बिल्कुल है। और ये नंबर से 0.36 366 3 3 टाइम्स 6 3 4 टाइम्स 6 इससे छोटा है, मतलब ये 0.35 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या ये नंबर हमारा रैशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। तो इस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये 35/100 लिख सकते हैं, 35/100। फिर इसे अगर हम लोग और भी सिंप्लीफाई करें तो 5 7 जो 35, 5 से 20 टाइम्स में, मतलब 7/20, 7/20, 7/20 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो इस इरेशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर के बीच में लाई करेगा, ठीक है।
हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे क्या ये नंबर 0.36 लिख सकते हैं, 0.36। क्या 0.36 इस इरेशनल और इस इरेशनल के बीच में लाई करेगा? बिल्कुल लाई करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या 36/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 4 से कट होगा, सिंप्लीफाई करेंगे 4 से, 4 9 जा 36, 4 से 25 टाइम्स में, तो ये 9/25 भी एक रैशनल नंबर है। तो इन दोनों के बीच में ये इरेशनल नंबर और इस वाले इरेशनल नंबर के बीच में हमें दो रैशनल नंबर लिखना था इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो मैंने इसका दो आंसर लिखा, एक तो 7/20, एक हो गया 9/25। ठीक है, और भी कुछ आंसर हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही आंसर है, कुछ और भी आंसर आपका डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारा रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। आइए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये अंडर रूट 3/81, ठीक है, अंडर रूट 3/81। तो ये क्या है, यहाँ से इस वाले का वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/√81। ठीक है, तो अंडर रूट 3 तो एक इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 81 का वैल्यू क्या होता है, 9 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया अंडर रूट 3 इरेशनल नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये जब हम क्वेश्चन टूल में पढ़े थे कि जब किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पूरा एक कंप्लीट क्या नंबर आ रहा है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 61 का जो वैल्यू होता है 19, और 19 क्या है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंडर रूट 21। अंडर रूट 21 क्या होता है, मैंने बताया था कि जितने भी इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स, उनमें अगर हम रूट लगा दे तो वे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, एक्सेप्ट वह नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो क्या 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है हमारा अंडर रूट 21, अंडर रूट 21 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अंडर रूट 1.44 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये अंडर रूट है 1.44 है, डेसिमल हटेगा तो 144/100 है, तो इस वाले वैल्यू को 144/अंडर रूट 100 भी लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 144 का वैल्यू 12, अंडर रूट 100 का वैल्यू 10, तो 12/10 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके भी सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट है, एक तरह से देखा जाए तो ये रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, तो ये कंबाइन होके पूरा क्या बन रहा है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। रूट 6 क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर जब इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.1276, 4.1276। तो देखिए आगे कुछ डॉट वगैरह नहीं दिख रहा है, मतलब ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है। रैशनल नंबर होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, रैशनल नंबर होने के लिए ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग नंबर है, आगे कुछ डॉट से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये रैशनल नंबर हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर है। देखिए कैसे, 41276, अगर इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रखे तो ये 41276 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ये रैशनल नंबर है। 22/7, देखिए जल्दबाजी में आके इस क्वेश्चन को कोई भी इरेशनल कर सकता है, बट ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है, रैशनल। हम लोग 22/7 पाई का वैल्यू को रखते हैं, पाई का वैल्यू को 22/7 हम तभी रखते हैं जब वो बुक में गिवन होता है, और हम लोग 20 पाई का वैल्यू 22/7 सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से रखते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2323, 1.32, ठीक है, 1.200। इधर देखिए कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। 1.233233 थ्री टाइम्स थ्री, देखिए ये 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 2 के बाद 3 है, फिर ये 2 टाइम्स 3 है, ये 3 टाइम्स 3 है, इस तरह से 2 के बाद 4 टाइम्स 3 आएगा, 5 टाइम्स 3 आएगा, 6 टाइम्स 3 आएगा, और ये रिपीट हो रहा है। तो देखिए ये डॉट तो पहले ये बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे पहले 3 आ रहा है, फिर 2 टाइम्स 3 आ रहा है, फिर 3 टाइम्स 3 आ रहा है। ठीक है, 4 टाइम्स 3 आएगा, 5 टाइम्स 3 आएगा, तो ये भी नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं
3.04, फिर डबल जीरो, फिर 4, फिर 3 टाइम्स जीरो, फिर 4, 4 टाइम्स जीरो आएगा। तो यहाँ पे जीरो जो रिपीट हो रहा है, ये जीरो पहले 1 टाइम्स जीरो हुआ, फिर 2 टाइम्स जीरो हुआ, फिर 3 टाइम्स जीरो, फिर 4 टाइम्स जीरो, 5 टाइम्स जीरो, और इस तरह से रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3565656565656 ये रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 565656 ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि हमारा इरेशनल नंबर होने के लिए, इरेशनल नंबर होने के लिए नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 56 रिपीट हो रहा है। क्या हम इस नंबर को 2.356 के ऊपर में ऐसे बार लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखे कि लेट x इज इक्वल टू 2.36 है, अगर इस नंबर को हम 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 10x इज इक्वल टू 23.56 के ऊपर में ऐसा बार हो गया। ठीक है, ये बार हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, और फिर से इस सेकेंड इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 100 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1000 हो गया। 1000 x इक्वल टू 2356 पॉइंट, ये 56 के ऊपर में ऐसा बार हुआ। ठीक है, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करते हैं, अगर हम इक्वेशन 3 में यहाँ से इक्वेशन इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1000x माइनस 10x, तो ये क्या हो गया, 990x आ गया, इज इक्वल टू 2356 माइनस 23, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आगे बनाते हैं। तो 990x इज इक्वल टू, ये 6 में से 3 गया तो 3 बचा, ये 5 माइनस 2 3, फिर ये 3 और ये 2। ठीक है, तो x का क्या वैल्यू आया, 2333 अपॉन 990। तो देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, और p बाई क्यू के फॉर्म में आने का मतलब ये रैशनल नंबर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा देते हैं इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में, कोई भी जल्दबाजी में इसे इरेशनल लिखने की गलती ना करे। ये एक रैशनल नंबर है, ध्यान से देखें कि ये 565656 रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पूरे सेट में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6.834 देखिए बहुत कोई क्या करता है इस क्वेश्चन में, देखते ही जैसे डॉट 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 देखा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसे जल्दी से इरेशनल लिखने की गलती कर सकते हैं बहुत बच्चे। बट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। जैसे 834 ये नंबर कौन सा 834 रिपीट हो रहा है, तो क्या हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, 6.834 के ऊपर में ऐसे बार लगा सकते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकाले कि लेट x इज इक्वल टू 6.834 के ऊपर में ऐसा बार हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x इज इक्वल टू 6834.834। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर, तो ये 1000x माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, 999 आ गया, इज इक्वल टू, ये तो सब्ट्रैक्ट हुआ, फिर इधर से क्या आ जाएगा हमारा 6828। ठीक है, 6828 ये आ गया। तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आएगा 6828 डिवाइडेड बाई 999। ठीक है, तो ये आया x का वैल्यू, और ये हमारा रैशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन को आप लोग कर पा रहे हैं तो आप लोगों का इरेशनल नंबर अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर है। इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन लेके मैं आपका और भी डाउट को क्लियर करता हूँ, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन है, इसे करने के बाद हमारा इरेशनल नंबर कंप्लीट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रैशनल और इरेशनल। तो ये नंबर हमारा रैशनल है या इरेशनल है, समझते हैं। जैसे ये क्या है, 3 प्लस रूट 3 तो इस टाइप के कंसेप्ट को तो हम लोग यहाँ से इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी में डिस्कस कर ही चुके हैं कि द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, या फिर तो मैंने बताया था कि ये सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, तो सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ से इरेशनल नंबर है। जैसे ये क्या है, रैशनल नंबर, और ये क्या है, इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल ये दोनों मिल करके कंबाइन होके क्या बन रहा है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर यहाँ से सेम कंसेप्ट है
कि मैंने जब इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, ये रूट सेवन क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये टू क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये कंबाइन होकर रैशनल इरेशनल मिलकर क्या बना, ये इरेशनल नंबर बना, इरेशनल नंबर। फिर इस क्वेश्चन को यहाँ से समझते हैं। ये क्यूब रूट ऑफ 5 है, क्या हम क्यूब रूट ऑफ 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 1/3। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ से समझ ले आप लोग। ये अंडर रूट एक्स है, अगर कोई नंबर अंडर रूट एक्स है तो इसे 1/2 लिख सकते हैं। ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो एक्स का पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये पावर 4 है तो यहाँ से एक्स का पावर 1/4 लिख सकते हैं। इस तरह से होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इसी चैप्टर के लास्ट में भी डिस्कस करना है। तो ये क्यूब रूट ऑफ 5 को 5 का पावर 1/3 लिख लिए। अब फिर यहाँ से क्या है, 25 है, तो 25 को हम लोग 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनटू पावर में क्यूब रूट है तो ये 1/3 आ गया। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, 5 का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर 2/3। ठीक है, 5 का पावर 1/3, 5 का पावर 2/3। तो 5 क्या है, बेस है, बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करना है। तो ये क्या हुआ, 5 का पावर 1/3 प्लस 2/3। तो ये क्या हुआ, 5 का पावर 1/3 और 2/3 को ऐड करके, 5 का पावर 1/3 प्लस 2/3 को ऐड करके क्या हो जाएगा, 1 आएगा, और 5 का पावर 1 मतलब 5। तो ये 5 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ से देखने से तो क्लियरली यही लग रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 5। और 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है, क्वेश्चन है अंडर रूट सेवन को ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट 7 इंटू 343, अंडर रूट 343। तो ये 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 7 का क्यूब है, 7। ठीक है, तो ये क्या है, 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ से इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखे तो ये 7 का पावर 1/2 इंटू 7 का पावर 3/2। ठीक है, 1/2 और ये 3/2। फिर ये क्या हुआ, 7। देखिए अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। तो 7 का पावर 1/2 प्लस 3/2। तो ये 7 का पावर 1/2 प्लस 3/2, 7 का पावर ये क्या हो जाएगा, कंबाइन होके 2 आ गया। ठीक है, 2। तो 7 का पावर 2 मीन्स 49। तो 49 एक रैशनल नंबर होता है। ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 13 अपॉन 117। तो 13 1 जा 13, 13 9 जा 117। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अंडर रूट 1 अपॉन 9। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 9। तो अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3। तो 1/3 क्या, 1/3 एक रैशनल नंबर है, 1/3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 8 का क्या वैल्यू हो जाएगा, अंडर रूट 8 का वैल्यू होता है, जैसे 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ये हो गया इस तरह से, इंटू ये 2 आया। ठीक है, ये 2 आ गया, या फिर ये थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, ऐसे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एक रूट के अंदर में 8 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है, और अंडर रूट 8 इंटू 2, 8 2 जा 16। अंडर रूट 16 का क्या वैल्यू होता है, 4, और 4 क्या है, एक रैशनल नंबर होता है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। ये इरेशनल है, इरेशनल है, ये रैशनल नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा देख के, कि लगता है कि डायरेक्ट ये इरेशनल नंबर है, बट है तो हमारा रैशनल नंबर ना। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, नमस्कार। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ से इरेशनल नंबर वाले टॉपिक को हमने यहाँ से कवर किया है, और ये शायद अब आप लोगों का सारा क्वेश्चन कवर हो जाना चाहिए, बनना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, अब हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमने रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सीखना है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।